हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना होगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंटली आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, ये है रीडिंग का पैटर्न। ठीक है, सो आपको पता है इस पैटर्न में हम यू वर्सेस देम देखते हैं, जिसमें दोनों की ही एनर्जी में चेक करती हूँ। ओके, सो मैं अपनी तरफ से ग्रीन डेक आपके लिए और ब्लू डेक आपके पर्सन के लिए यूज कर रही हूँ। बट कुछ चीजें वाइस वर्सा हो सकती हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये एनर्जी पर्सन की है और ये एनर्जी आपकी है, तो इट्स अप टू यू। बट मेरी तरफ से मैं ये एनर्जी आपके लिए चेक करूंगी और ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए। ठीक है, सो आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स। आपको अपनी एनर्जी जो है इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करनी है। हर हर महादेव लिख सकते हैं आप, थैंक यू एंजल्स डिवाइन लिख सकते हैं आप इस रीडिंग पर 888 लिखकर जरूर कनेक्ट करें। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। इस डेक से मैं जो है हर कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, बट मैं इसको फिर से शफल नहीं करूंगी। मैं इसे बस एक ही बार शफल कर रही हूँ। ठीक है, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ मैं इसे, बार बार मैं इसे शफल नहीं करूंगी। ओके, इसे ऐसे रखते हैं। ओके, ताकि आपको तीनों ही डेक दिखें, विजिबल हो। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। हीलिंग बिगिंस। एक इंसान को लगता है ना कि बहुत टाइम एक चीज में रह लिए हैं, बहुत टाइम से स्ट्रगल फील कर लिया, बहुत टाइम से चेज कर लिया, बहुत टाइम से सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ली, सामने वाले को माफ कर दिया, सामने वाले से माफी मांग ली। बट क्या जिंदगी रुक जाएगी? नहीं, चल रहा है सिनेरियो। आप अपनी तरफ से अपने आप को डिटैचमेंट की तरफ ले जा रहे हो। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि इस इंसान से जो भी सिनेरियो चल रहा है उसमें अब, जैसे मान लो नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ठीक है चल रहा है नो कांटेक्ट पर, ये लेस कांटेक्ट पे भी तो जा सकता है। कभी कभार तो बातचीत हो सकती है, ये आपका मन कहता है कि उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। या अगर ये बहुत टॉक्सिक हो गया है तो कोई बात नहीं, बहुत टॉक्सिक हो गया ठीक है, बट ये तो नहीं ना कि सारी जिंदगी इस टॉक्सिसिटी में बैठे रहे। निकलना तो बनता है ना। अपने आप को बिल्कुल 100% अगर मैं अलग नहीं कर सकता, तो क्या मैं अपनी एनर्जी को अपने तक रख सकता हूँ? क्या मैं अपनी एनर्जी के लिए थोड़ा अथॉरिटेटिव हो सकता हूँ? क्या मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? जरूरी थोड़ी है सिर्फ इसी रिश्ते को प्रायोरिटाइज करना है। आप एक ऐसे माइंडसेट में हो कि ठीक है वो चीजें चल रही हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ उसी के अंदर नहीं बैठे रह सकते। हमें अपने लिए हीलिंग ढूंढनी होगी, हमें अपने लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढनी होगी, हमें अपने आप को थोड़ा डिटैच करना होगा। और उसमें मैं नहीं कह रही हूँ आप 100% डिटैच हो गए या आपने पूरी कोशिश कर ली और आप आज बिल्कुल अपने जगह पर फिट एंड फाइन है। नहीं, तकलीफ है। किसी के लिए 5% है इस इंसान को लेकर तकलीफ, किसी के लिए 50% है, और किसी के लिए अभी 1-2 दिन में आपने हीलिंग शुरू करी है और अभी 90% आपके मन में इस पर्सन के लिए तकलीफ है। बट कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को चूज कर रहे हो आप। 6 ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि एक दिन तो सिनेरियोज आपके हक में होंगे, ऐसा आपका दिमाग चलता है, ऐसी आपकी फीलिंग्स आती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर नो कांटेक्ट हो तो लेस कांटेक्ट हो सकता है, आप उस लेस कांटेक्ट में भी खुश रहोगे, पर कांटेक्ट तो हो। टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, आप अपने में खुश रहना चाहते हो, बट कम से कम वो इंसान आपको और तकलीफ तो ना दे।
जो दे चुका है तकलीफ, ओके मान ली, समझ गए, बट अब और तो तकलीफ मत दे, अब तो अपनी लाइफ में खुश रहूं, अब तो अपनी लाइफ को जी सकूं, इस तरीके के माइंडसेट में आप हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड इज पर्सन, ओ ओ ओ ओ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग बिगिंस, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पर्सन का राइट नाउ में जो ध्यान है, दैट इज पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं, आप ये कह सकते हो, नए ऑप्शंस के साथ, नए कनेक्शंस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी राइट नाउ में या तो आप नहीं हो उनकी लाइफ में, आप उनसे डिटैच हो चुके हो, आपने अपने आप को दूर कर लिया है, या फिर सिनेरियोज जो चल रहे हैं वो सॉरी फेवरेबल नहीं है। तो मान लो पेरेंट्स ने अगर इस रिश्ते के लिए ना कर दी है, तो उसको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होना है, तो अपने आप को थोड़ा सा, चाहे मजबूरी है, बट अपने आप को थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट किया जाए, स्पिरिचुअलिटी में, किसी और इंसान से बात करने में, रिश्ते देखने में, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने में, जैसे कैसे करके खुद को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी मैंने क्यों बोला है, ध्यान से देखो, इस कार्ड में आपको नंबर 7 की एनर्जी दिखेगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान जो है, अगर बहुत तकलीफ में है, अगर इस इंसान को बहुत ज्यादा चीजें टॉक्सिक लग रही हैं अपनी लाइफ में, तो वो इंसान अभी फिलहाल किसी से भी बातचीत करने के मूड में है ही नहीं। सिर्फ आपसे नहीं, अपनी फैमिली तक से भी ज्यादा बातचीत नहीं है। वो एक ऐसी एनर्जी में है जहां वो हर्मिट मोड में है। हर्मिट मोड क्या होता है? अलोननेस, अकेला रहने का मन होना किसी का, ये वो एनर्जी है। उसके आसपास के सारे सिनेरियोज में शोर मचा हुआ है, उसके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी सिनेरियो है, करियर है, हर कोई बहुत उम्मीद लगाए बैठा है इस इंसान से। जहां पर ये इंसान राइट नाउ में अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला रखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी ड्रामा से, किसी भी टॉक्सिसिटी से, किसी भी प्रॉब्लम से। क्योंकि मैं अभी इस इंसान की एनर्जी देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत कोडिपेंडेंसी कई बार इस इंसान को शो कर चुके हो, और वो चीज उस इंसान को एक पर्सनल स्पेस में घुसकर हिट कर रही है, और वो नहीं चाहते कि आप ऐसा करो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, उससे समझ में आएगा। आपको किसी से बात नहीं करनी है, और वो इंसान फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन किया जा रहा है, एट द एंड आप उसको ब्लॉक करोगे या नहीं? ये एग्जैक्ट दैट एनर्जी है कि आप उसको अगर चेस कर रहे थे, या उसकी लाइफ में कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो उसको ये बोलते हैं कि तेरी तो ये नौकरी नहीं लगेगी, तेरा तो वो जॉब नहीं बनेगा, तेरा तो ये बिजनेस नहीं चलेगा, तू तो ये नहीं कर सकता। वो इंसान किस किस की उम्मीदें पूरी करे? वो ऐसी एनर्जी में है जहां पर उसको अभी किसी की उम्मीद पूरी नहीं करनी है, किसी को ये नहीं बताना है कि मैं सही था, गलत था, सही थी, गलत थी, उसको कुछ प्रूफ नहीं करना है। उसको राइट नाउ में टैप इन करना है अपनी एनर्जी में, जहां पर वो भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी जहां पर है सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा ये बताता है कि राइट नाउ में आप अपने आप को बहुत अटैचमेंट में जब इस इंसान से फील करते हो ना, तो खुद को कहीं ना कहीं और डिस्ट्रैक्ट करते हो। कैसे? बताती हूँ। आप अपने आप को शॉपिंग में इन्वॉल्व कर लेते हो, आप अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाने में इन्वॉल्व कर लेते हो, आप अपने आप को स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में इन्वॉल्व कर लेते हो, आप अपने, बहुत सारे लोगों के लिए है ये बात कि आप अपने बहुत अच्छे मील को बनाकर खाते हो कि ये मेरे लिए टेस्टी मील है, मुझे ये बनाना है। आपके लिए मूवी देखना, घर पे बैठकर मूवी देखना, आपके लिए अपने काम में बहुत ज्यादा, मेरे को पता नहीं क्यों क्लीनिंग नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो वार्डरोब क्लीन करने लग जाते हैं, किचन क्लीन करने लग जाते हैं, अपने आप को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि सॉन्ग्स चलाए और वार्डरोब क्लीन कर ली, सॉन्ग्स चलाए तो किचन क्लीन कर ली, ताकि इस इंसान की तरफ जो अटैचमेंट जा रही है, जो अट्रैक्शन जा रही है, जो पुल फील हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका ध्यान ज्यादा ना जाए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, वो अटैचमेंट, वो पुल फील कर रहे हो और उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये बता रही हूँ।
बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स भी इस इंसान के लिए बढ़ती हैं आपके मन में, हो सकता है आप इमेजिन भी करते हो इस इंसान को, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डिजायर है बट डिजायर को कंट्रोल करने में लगे हुए हो। मैंने शफल नहीं कर रहे हैं कार्ड, आपके सामने रख दिए थे एक साइड। बहुत सारी बातें करने का मन है बट क्लोज ऑफ रहने की कोशिश करते हो। हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रखा है बिल्कुल, ऐसे कि नहीं, इमोशंस के ऊपर तो मतलब इमोशंस को लेकर तो बात करनी ही नहीं किसी से। कोई मूवी का सीन आ जाए आपके, कहते हैं ना वो, एक वो क्या बोलते हैं, तन बदन में कहीं ना कहीं वो करंट दौड़ जाता है, ऐसी एनर्जी है। और ये मुझे नहीं पता ये किसकी चैनलिंग आ रही है, बट चैनल ओपन है कहीं ना कहीं। मैंने अपनी एनर्जी को भी क्लोज किया हुआ है, चैनल मैसेज को मैंने ओपन किया हुआ है, जो कि मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। चैनल मैसेज में अगर ये आपसे मैच हो रहा है तो ये आपकी एनर्जी है। ये आप बहुत कंट्रोल करते हो अपने डिजायर्स को, आपके डिजायर्स बहुत सारे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये इंसान किसी और की एनर्जी में टैप इन कर रहा है, ये इंसान किसी और के साथ अटैचमेंट में चला जाएगा। फिजिकल अटैचमेंट चला जाए कोई बात नहीं, इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाना चाहिए। ये चीजें आपके मन में आती हैं कि फिजिकल अटैचमेंट में चला जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चली जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनली अटैचमेंट में नहीं जाना चाहिए। इमोशनली तू मेरा है, मेरी है, ऐसा ही आपका राइट नाउ में बिहेवियर हुआ है। पर्सन ऑन योर माइंड इज लाइक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। इसे मैं बिना क्लियर करे नहीं बताऊंगी, चलो कंफर्मेशन मिल गई। इनकी लाइफ में ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनकी राइट नाउ में या तो जॉब नहीं लग रही है, राइट नाउ में इनकी मैरिज नहीं हो रही है, राइट नाउ में इनको पार्टनर नहीं मिल रहा है, राइट नाउ में डिवोर्स केस चल रहा है, राइट नाउ में फैमिली जो है बहुत बहुत फोर्स कर रही है मैरिज के लिए और ये अभी करना नहीं चाहते हैं। राइट नाउ में इनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं फेलियर देखने को मिला है, राइट नाउ में इन्हें किसी से चीटिंग देखने को मिली है। जो चीजें इन्हें कहीं ना कहीं लाइक अकर्मा हिट हुई है, और इस इंसान को ये समझ में आया है कि इस इंसान ने एक समय पर आपको इतना क्लोज लाकर और इतना दूर कर दिया जिस चीज का कर्मा इसे मिल रहा है। कब से हैं? कितनी सारी उम्मीदें आपने लगाई होंगी इस इंसान से, कितनी उम्मीदें से 10 कब टूट गई एक साथ। नुकसान है या नहीं है ना, वो नुकसान ये झेल रहा है। जो आपने वो 10 कप की फीलिंग्स को टूटते हुए देखा अपने लिए, वो ये झेल रहा है इस टाइम पर इंसान। और इसी चक्कर में ये अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं है, किसी से कनेक्ट करने के मूड में है ही नहीं। कंट्रोलिंग एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, फाइनेंशियल लॉसेस भी इस इंसान ने देखे हैं, जहां पर इसको लगता है कि ये जो, देखो आपके साथ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी हो, डिवोर्स केस डाला हो, आपको लीगली परेशान किया हो, या आपको कुछ अब्यूज करा हो, तो सारी चीजों का कारनामा इस टाइम ये इंसान झेल रहा है। तीसरा, अगर आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छा रिश्ता इस इंसान के साथ रहा है, या तो एक फैमिली रही है या एक बहुत अच्छा रिश्ता जहां पर लाइक अ स्पाउस आप रहे हो, लाइक अ स्पाउस, स्पाउस नहीं, लाइक स्पाउस की मतलब होता है ना कि मतलब कहीं जाना है तो भी पूछ के जाना है, यार मैं उसके साथ चली जाऊं, मैं उसके साथ चला जाऊं, ठीक है यार, मुझे वहां मुझे 4 दिन की वेकेशन मिल रही है, क्या मैं अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाऊं, इतना तक भी पूछ कर आपसे जाना कहीं पर। ऐसे अगर आप स्पाउस वाली एनर्जी में रहे हो, फॉर श्योर दे आर मिसिंग दैट एनवायरमेंट, दैट वो प्योर जो लव कनेक्शन था ना, उसे मिस कर। ओके, मुझे लग रहा है फैमिली फोर्स कर रही है मैरिज के लिए, और आपके साथ मैरिज ना करने के लिए। आपके मन में है कि एक दिन इसको दिखाऊंगा मैं क्या हूं, एक दिन इसको दिखाऊंगी मैं क्या हूं। किसी के तो मन में है ऐसा कि यार
इतना कर लिया ना इस इंसान के लिए कि अब तो इसकी मतलब जो भी इसकी मुझसे उम्मीदें थी ना कि मैं इमोशनल हूं और मुझे इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसके वो सपने तोड़ने हैं। ये है आपके मन में, ये किसके लिए भी है मुझे नहीं पता। दोनों एनर्जी आ गई है, मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। आप मेल हो, फीमेल हो, फेमिनाइन एनर्जीज में हो, मेस्कुलाइन एनर्जीज में हो, यू वांट टू शो देम कि मैं क्या हूं, क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, आई एम इनफ। ये आप इसको शो करना चाहते हो, ठीक है। पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी में है। पर्सन की एनर्जी में ना एक चीज यहां पर ये जरूर नजर आ रही है कि अगर किसी तरीके का मन में आपके था ना कि इस इंसान को कर्मा मिले, ये चीजें वो मतलब कर्म वो, मैं बोलूंगी लॉसेस, वो टॉक्सिसिटी ये झेल रहा है इंसान। एंड ये चीजों को बैलेंस करने के बारे में जरूर सोचेंगे इन द नियर फ्यूचर। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये जस्टिस देने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये चीजें इनको रियलाइज कराएंगी, चीजें फिक्स करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आपके साथ हो सकता है ये चीजें फिक्स करने के बारे में सोचते भी हैं, बट राइट नाउ में जो चल रहा है वो चीजें इनको अभी वो फ्रीडम नहीं देती हैं कि ये कनेक्शन को ठीक कर पाए आपके साथ। हो सकता है थर्ड पर्सन से डिवोर्स चल रहा है, हो सकता है फैमिली जो है लॉ एंड ऑर्डर बीच में ले आई है कि नहीं इससे शादी नहीं हो सकती, उससे शादी नहीं हो सकती, ये रिलीजियस रिलीजन फैक्टर आ रहा है, ये है वो है। चीजें हो सकती है बट कोशिश करते हैं, मनी वाल सोचते जरूर है कि आपके साथ रिश्ता एक्सपेंशन हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, चीजें ठीक हो सकती थी, क्यों नहीं कर पाए ये चीजें ठीक, ओके। ये यहाँ मुझे एनर्जी नजर आ रही है। चलो साइड करते हैं ये डेक और अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। इनसे दूर रहने के बाद ना आपको बहुत क्लैरिटी मिली है कि आप एक्चुअल में क्या क्या कर सकते हो। एक्चुअल में आप इसकी मैनिपुलेशन में आए हुए थे। एक्चुअल में आप खुद कुछ भी नहीं सोच पाते थे, जो ये कह देती थी कह देता था आप वही कर रहे थे लाइफ में। आपको ये पता लगा कि इस इंसान ने कितनी ईगो आपके ऊपर सेटिस्फाइड करी है अपने। ये चीजें आपको समझ में आई हैं इसके जाने के बाद या इससे दूर होने के बाद कि आपने इसकी ईगो को कितना सेटिस्फाइड किया, कितना बूस्ट किया। ये इंसान आपके अलावा किसी और को लाइफ में ना ले भी आए ना तो भी आपको भूल नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो। पास्ट में आप बहुत हद तक बहुत कोडिपेंडेंसी फील करते थे और आपने कितना ज्यादा इस इंसान को पाने के चक्कर में ने क्या क्या नहीं खो दिया ये आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ एक इस इंसान के लिए आपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है और ये चीजें अभी आपको अब समझ आने लगी है। इनसेपरेबल मैं रिप्लेसेबल क्यों पढ़ देती हूँ इसको, हर बार मैं इसको रिप्लेसेबल पढ़ देती हूँ। इनसेपरेबल, आपसे दूर नहीं हो सकते, आपसे डिटैच नहीं हो सकते। सॉरी। द हर्मिट, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये कार्ड का नाम लिया था कि वो अपने हर्मिट मोड में है। वो अकेलेपन में ये डेफिनेटली सोचते हैं कि आपको और उनको कोई सेपरेट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहे कोई भी आ जाए लाइफ में। लेट्स चेक यहाँ पर इस इंसान के आपके लिए जो है नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द टावर,
द हायरोफेंट। देखो दो कार्ड मेजर अरकाना आए हैं। इनके किसी फ्रेंड का कांटेक्ट आ सकता है आपको, या फिर इनके किसी तरीके के किसी टेक्स्ट मैसेज का आना हो सकता है, जो कि इनकी विजडम को आपको शो करेगा कि मतलब ये कितना वाइजली आपसे बात करेंगे। बट ये ना अभी नजर नहीं आ रही है एनर्जी, ये लगभग 5 से 7 हफ्तों की एनर्जी है, अभी की नहीं है, बट बहुत वाइजली बात करेंगे। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। द फूल, अभी अभी मैंने बात करी कि चाहे कोई भी आ जाए इनकी लाइफ में। टेन ऑफ सॉर्ड्स, देखो लाइफ में जब इंसान बोर हो जाता है ना, जब इंसान को लगता है कि कुछ नहीं मिल रहा लाइफ में, कुछ भी सही नहीं हो रहा लाइफ में, तब ना इंसान दूसरों में आपको ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसा होता है ना, अपने पार्टनर को दूसरों में ढूंढने की कोशिश करता है, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ऐसा है कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, इसके चक्कर में अपनी हीलिंग के लिए या सिर्फ मस्ती के लिए किसी से बातचीत जरूर हो रही है। ओके, विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पर ऐसा है कि ये रिश्ता भी बिल्कुल न्यू है, कोई ज्यादा पुराना रिश्ता नहीं है। फैमिली की एनर्जी देखी जाए तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विद द 9 ऑफ कप्स। फैमिली तो यही चाहती है भाई, देखो यहाँ पर सीधी सीधी बात बता दो, फैमिली यही चाहती है कि आप वापस आ जाओ, बट अपने आप से, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्शन में है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। राइट नाउ में वो अपने आप को मतलब इस तरीके की एनर्जी में रख रहे हैं जहां पर उनके पास तो ऑलरेडी भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इस रिश्ते को तो क्या ही आकर एक्शन बनाएंगे इस रिश्ते के लिए, या क्या ही फैसला करेंगे। वो कुछ नहीं फैसला करेंगे, आप ही को आना पड़ेगा, इस तरीके के माइंडसेट में वो है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि सब चीजें एंड कर दो और एक न्यू बिगिनिंग करो। ये फैमिली चाहती तो ये आउटकम है, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि खुद से कुछ नहीं करना है, खुद से कुछ नहीं करना है। लाइफ में ना हंसी मजाक को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दो, अपने आप को लाइट एनर्जी में रखो। कुछ ऐसी कोई मूवीज वगैरह देख लो थोड़ा टाइम के लिए, कुछ ऐसी वेब सीरीज देख लो जिसमें हंसी मजाक हो। लाइफ को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सीरियस भी कई बार चीजें खराब कर देता है। ठीक है, सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। और राशियां बता दूं, यहाँ पर राशियां हैं वर्गो, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, अक्वेरियस, लियो। ठीक है, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।